10 रुपए नहीं है, आप एक काम कीजिए, ये रख लीजिए, भगवान को दे देना। अरे मैंने कहा ना वापस कीजिए मेरे 10 अरे रुपए। बहन जी, मुझे 10 रुपए नहीं छुट्टा नहीं है तो मैं कहाँ से लाऊं? सुबह सुबह दिमाग खराब करके जाइए। अरे मैं क्या करूं, किसी भी दुकान में जाओ छुट्टी ही नहीं देती। बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन इस दुकानदार को तो मैं इससे बस सिखाऊंगी। भैया एक मैगी देना। मैगी? हाँ। बहन जी 10 का तो छुट्टा नहीं मिलेगा, एक काम कीजिए, आप ये भी रख लीजिए। नहीं भैया मुझे एक ही चाहिए। ये शाम को खा लेना या फिर कल खा लेना। नहीं आप मुझे 10 रुपए वापस कीजिए। अरे बहन जी 10 रुपए नहीं है, आप एक काम कीजिए, ये रख लीजिए, भगवान को दे देना। अरे मैंने कहा ना वापस कीजिए मेरे 10 रुपए। अरे बहन जी 10 रुपए छुट्टा नहीं है तो मैं कहाँ से लाऊं? सुबह सुबह दिमाग खराब करके जाइए। अच्छी तो आदमी है। ओहो, अरे सुनो, तुम पैसे देना भूल गई। हाँ लाई, ये लीजिए। और लिस्ट में जो जो सामान है बस वही लेकर आना है, ठीक है? एक्स्ट्रा खर्चा मत करना। ठीक है ठीक है। भैया जी, हाँ ये सामान दीजिए ना। बैग लाए हो? हाँ ये लीजिए। सामान ये लीजिए आपका सामान। कितना हुआ भैया? आपका टोटल बिल है 490। अच्छा ये लीजिए। 490, ये लीजिए 500। मैगी? हाँ मुझे मैगी नहीं चाहिए, मुझे 10 रुपए चाहिए। भैया इस फिलहाल तो छुट्टा नहीं है, आप इससे काम चला लीजिए या फिर आप ये रख लीजिए। अरे भैया मैं अगरबत्ती लेके क्या करूंगा, मुझे मेरे छुट्टे चाहिए। पूजा के काम पे आएगा, आप रख लीजिए, दोनों में से कोई एक। भैया आप समझ नहीं रहे हो। या फिर ये दो दे दूं? अरे भैया आप कमाल करते हो, मुझे मेरे 10 रुपए चाहिए। भैया काम तो इन दोनों से चलाना पड़ेगा क्योंकि छुट्टा है नहीं मेरे पास। अरे नहीं भैया, मुझे मेरे 10 रुपए ही चाहिए। अरे भैया दे तो दिया, 10 का मैगी और 10 का अगरबत्ती, दोनों में से कोई एक ले लो, खत्म बात। अरे छुट्टे नहीं है तो ऑनलाइन कर दीजिए। मतलब अब आपके 10 रुपए के लिए मैं आपको ऑनलाइन करूं? भैया लेना है तो लीजिए, वरना चाहिए। ये क्या जबरदस्ती है भैया? मेरे यहाँ भैया ऐसा ही होता है, ये लीजिए और जाइए। अजीब है। अरे आप आ गए? हाँ। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। सुनिए, हाँ। या आप मैगी क्यों लेकर आ गए? मैंने तो ये लिस्ट में नहीं लिखा था। अरे मैं क्या करता, उस दुकानदार ने जबरदस्ती चिपका दिया। जबरदस्ती मतलब? ये क्या बात हुई? पिछली बार आप माचिस लेकर आ गए थे, कभी साबुन लेकर आ जाते हो, कभी टॉफीज लेकर आ जाते हो। घर पे एक भी बच्चा नहीं है, इतने टॉफीज खाएगा कौन? अरे मैं क्या करूं, किसी भी दुकान में जाओ छुट्टी ही नहीं देते। छुट्टे के बदले टॉफी दे देते हैं या फिर मैगी या फिर साबुन, पैसे वापस देते ही नहीं है। अरे ऐसे कैसे चलेगा? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम बचत कैसे करेंगे? तो तुम ही बताओ ना, मैं क्या करूं? कुछ नहीं करना, जो करना है मैं करूंगी। बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन इस दुकानदार को तो मैं ही सबक सिखाऊंगी। हाँ ठीक है, मेरे लिए कप चाय ला दो। हाँ लाई। ये लो बहन जी, कितना हुआ? आपका टोटल अमाउंट है 400 रुपये। 400, ठीक है। ये पकड़ना। फोन है क्या तुम्हारे पास? हाँ ये आप स्कैन कर दीजिए। हो गए। बहन जी आपके 400 हुए, आपने 300 भेजे। ओ हाँ देती हूँ ना, आप वेट कीजिए। साबुन 40 रुपए, अगरबत्ती 30 रुपए, और ये एक
2, 3, सब मिला के हो गए 100 रुपए। हो गया भैया? मतलब ये क्या है? क्या है मतलब? पैसे आपके? बहन जी 100 रुपए चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। अरे भैया ऐसे कैसे चलेगा? नहीं नहीं, आपको तो यही रखना पड़ेगा। अरे बहन जी मैं इन चीजों का क्या करूंगा? आप मुझे मेरा पैसा लौटाओ, मुझे नहीं चाहिए। अरे भैया क्या करूंगा मतलब? मैगी घर पे बच्चे नहीं है क्या? खिला देना। और अगरबत्ती पूजा करने के काम आएगा। और साबुन, नहाते नहीं हो क्या? बहन जी आपको सामान नहीं चाहिए तो वापस कीजिए। छोड़ो ना, लोग देख रहे हैं। देखने दो। क्या मजाक चुप कर रही हो रहो। आप बहन जी? आप इन चीजों को रखो, मुझे अपना 100 रुपए दो या फिर सामान लौटा दो। मैं आपको 300 रुपए रिटर्न कर रहा हूँ। मेरे साथ मजाक मत करो बहन जी। मैं मजाक कर रही हूँ? आपको लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? अरे भैया मजाक तो आप कर रहे हो अपने ग्राहकों के साथ। अरे ग्राहक को जितना सामान चाहिए उतना ही देना आपका काम है। ये जबरदस्ती मैगी और टॉफी चिपका देना आपका काम नहीं है। आपको पता है आप लोगों की मेहनत की कमाई लूट रहे हो। अरे बहन जी ये क्या अनाप शनाप बोल रही हो आप? हाँ मैं दुकानदारी करता हूँ, मेहनत की कमाई खाता हूँ, मैं कोई लुटेरा थोड़ी ना हूँ। तो और क्या कहूँ? आप जो कर रहे हो उसको लूटना ही कहते हैं। जाने दो ना, पैसे दे दो। आप चुप रहिए। जब से आपके दुकान से खर्चा लेना शुरू किया है तब से बचत ही नहीं हो रही है। महीने का कम से कम 2000 की तो आप टॉफीस और मैगी पकड़ा देते हो। आपकी दुकान से तो आपके अच्छे खासे कमाई हो ही जाती है ना, क्यों ऐसी हरकतें करते हो? आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। ये सब आपको सिर्फ समझाने के लिए था कि अपने फायदे के लिए ग्राहकों को जबरदस्ती सामान ना चिपकाए। सॉरी बहन जी, मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया आप मुझे क्या समझाना चाहती हो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं दोबारा आगे से ऐसा नहीं करूँगा। और बहन जी 100 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, ये सामान मैं रख लेता हूँ। और बहन जी आगे से आपको कुछ भी चाहिए होगा मेरे दुकान पे आ जाना। हाँ क्यों नहीं, आपका दुकान हमारे घर के पास में आता है, आना जाना चलता रहेगा। ठीक है बहन जी। ठीक है हम चलते हैं, चलो।